पीएचडीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कुछ समस्या हो गई थी, उसका निराकरण तुरंत हो गया। हम लोग जनसंख्या शिक्षा पर्यावरण शिक्षा में जनसंख्या संघटक के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी या नगरीय जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने नगरीय विशेषता तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है भारत में नगरीकरण की समस्या। कल हम थोड़ी सी इस पर चर्चा किए थे, इसकी हेडिंग पे हमने बता दिए थे। इसकी हेडिंग थी पहला है नगरीय जीवन का आकर्षण, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, चौथा यातायात तथा संचार साधनों का विकास और पांचवा कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार, और छठा हमारा है अन्य कारण। हमें अब हम समस्या के सबसे पहले कारण को देखते हैं, नगरीय जीवन का आकर्षण। अब देखिए, गांव में जो भी लोग रहते हैं वह कहते हैं शहर की चकाचौंध, रोजगार के अवसर सभी को देख करके क्या नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। देखिए, नगरों में लगभग सब जीवन की सभी सुविधाएं विद्यमान रहती हैं। वहां पर सभी प्रकार की शिक्षा सुविधाएं, बाजार, बीमारी के इलाज की सुविधा, मनोरंजन के साधन आदि नगरों में उपलब्ध होने के कारण हमेशा आकर्षण बना रहता है। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं करना है। देखिए, शहर में बाजार है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल, मनोरंजन के साधन के लिए सिनेमा हॉल आदि उपलब्ध है, जो क्या नगरों के चकाचौंध को दिखाता है। तो ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात शहरों में आकर के रहने के लिए आकर्षित होते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति की अपनी उन्नति की आकांक्षा को लेकर, सभी व्यक्ति की उन्नति की आकांक्षा जो होती है वह लेकर के आता है, और नगरीय जीवन के आकर्षण के कारण नगरों में आते हैं, जिससे क्या नगरीकरण, नगर की जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, यही क्या है, नगरीकरण की एक समस्या है। दूसरा है हमारा औद्योगिकरण। देखिए, किंग्सले डेविस, हमने कई बार कहा कि जनसंख्या के बारे में सबसे अधिक किसी ने राय दिया है तो किंग्सले डेविस ने दिया है। कहीं भी पा जाएंगे किंग्सले डेविस के नाम पे। औद्योगिकरण, देखिए, नगरों में नवागंतुक की संख्या वृद्धि का औद्योगिक विकास के साथ साथ घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में व्यापार, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, यातायात सुविधाएं और बाजार की अधिकता होने से व्यापार की सुविधाएं एवं संभावनाएं अधिक होती हैं, और इन्हीं सुविधाओं और संभावनाओं के कारण ही क्या लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे नगरीकरण की वृद्धि होती है, नगरों में जनसंख्या की वृद्धि होती है। ये भी क्या है, नगरीकरण की वृद्धि की एक समस्या है। अब जहां पे उद्योग होंगे, कल कारखाने होंगे, जहां पे रोजगार के अधिक अवसर होंगे, वहीं पे तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें नगरों के निकट अर्थात नगरों में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। तीसरा हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। देखिए,
आप भी जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं होता, वहां कल कारखाने नहीं होते, वहां केवल एक ही चीज मिलती है, क्या? कृषि से संबंधित सुविधाएं। तो लोग क्या करते हैं? नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो एक भी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रामीण अंचलों में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बाजार, यातायात की सुविधा का क्या होता है? कमी होता है या अभाव होता है। और लोग वैकल्पिक रोजगार, मतलब ये रोजगार कृषि के अलावा भी अगर वो रोजगार करना चाहें, आप देखते होंगे गांव के लोग खेती के समय खेती करते हैं, जब खेती की बुआई कर लेते हैं तो कुछ लोग शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि गांव में उनके लिए रोजगार नहीं होता। क्योंकि 4-5 महीने का जो फसल चक्र होता है उसमें वो क्या होते हैं? घर पे केवल बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे जिनकी शिक्षा होती है, कुछ लोग सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूर वाले, उनको कोई काम मिलने वाला नहीं, वो क्या करते हैं? रिक्शा चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कुछ लोग किसानी करते हैं, कुछ लोग अन्य काम के लिए भी क्या शहरों की तरफ पलायित हो जाते हैं। उनके लिए कोई जो वो रोजगार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, किसानी के अलावा उनके पास कोई अन्य रोजगार का साधन नहीं है। इस नाते भी क्या वो नगरों की तरफ पलायन करते हैं, नगर की तरफ आते हैं, जिससे नगरीकरण में वृद्धि होती है। और ये नगरीकरण की समस्या का एक कारण यह भी है। अगला है हमारा यातायात तथा संचार साधनों का विकास। देखिए, आप भी देखते हैं गांवों में अभी भी यातायात की सुविधा कम है। संचार, कम्युनिकेशन जो है वो भी क्या है? बहुत ही कम मात्रा में है। और अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में ये चीजें क्या है? सबसे अधिक और सबसे आसानी से मिल जाती हैं। इस कारण भी क्या नगरीकरण की विकास तेजी से होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भी बताया यातायात और संचार की सुविधाएं कम होती हैं। आप भी देखते हैं गांव में जाते हैं, आपको गोरखपुर जाना है गांव से, तो आप अपने टैक्सी स्टैंड पे आकर के खड़े हो जाते हैं। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद आपको एक कोई गाड़ी मिलती है अपने शहर के लिए जाने के लिए। आप अपने घर से जहां पे आप रह रहे हैं वहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, लेकिन ये सब सारी चीजें क्या नगरों में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, जिससे क्या ये भी एक नगरीकरण की समस्या का एक कारण है। 5वां है कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार। देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण, आप भी जान रहे हैं भारत की जो जनसंख्या है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसके लिए जो भूमि है वो भूमि पूरी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि बढ़ती हुई जनसंख्या के भार को सहन करने में समर्थ है। और जान लीजिए, जो भी खेती है ग्रामीणों के पास वो क्या छोटे छोटे भागों में भी विभक्त होती जा रही है। किसके कारण? जनसंख्या के कारण। देखिए,
परिवार और में भूमि के आवंटन से उसका आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। आप भी देख रहे हैं पहले गांव में लोगों के पास अधिक खेतियां रहती थीं, लेकिन आज के समय में एक माता पिता की 4-4, 5-5, 6-6 संतानें हैं। अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में 6 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, एक पिता के पास अगर 100 एकड़ 1 एकड़ जमीन है तो 6 भागों में बट गया। ठीक, और जब बट गया तो लोगों के पास कृषि की योग्य भूमि कम रह गई, तो लोग क्या करते हैं, लोग गांवों से शहरों की ओर कमाने के लिए अपने घर का भरण पोषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए क्या करते हैं, नगरों की तरफ पलायित होते हैं। ये भी क्या, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार, ये भारत नहीं है, भार है, ये भी क्या है, नगरीकरण के समस्या का एक कारण ये भी है। अगला हमारा है अन्य कारण। देखिए अन्य कारण क्या है, उपरोक्त जो भी कारण आपने पढ़ा नगरीकरण की, नगरीय जीवन का आकर्षण, औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, यातायात तथा संचार साधनों का विकास, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार, ये सारी चीजें ऊपर जो भी आपको बताई गई वो क्या, इसके अतिरिक्त यंत्रीकरण, वैज्ञानिक तकनीक, अकाल, सूखा, बाढ़ आदि भी क्या, नगरीकरण की वृद्धि में सहायक हैं। अर्थात भारत में नगरीकरण की समस्या का एक कारण ये भी है। देखिए यंत्रीकरण तथा नई तकनीक से अधिक प्रयोग ने नगरीकरण को अधिक बढ़ावा दिया। गांव में यंत्र नहीं लगे, शहरों में कल कारखाने खोले गए, वैज्ञानिक तकनीक से सारी चीजें बताई जाने लगी, तो क्या हुआ, और कृषि क्षेत्र में भी इनका क्या प्रयोग होने लगा। लेकिन यंत्रों की खरीदारी, अब देखिए गांव में यंत्रों की खरीदारी हो नहीं सकती, मरम्मत नहीं हो सकता, लेकिन शहरों में क्या, जो किसान लोग भी हैं वो भी इन सारी वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या शहर में ही आते हैं। इस कारण भी क्या, नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ हम देख लें, गांव में अकाल, खेत बोया गया, बारिश नहीं हुई, फसल नष्ट हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई आदि आपातकालीन स्थितियों से बचने के साधन क्या है, कम है। वास्तव में अनेक कारण भी गांव में, जैसे भूमि के छोटे होने से आर्थिक लाभ कम होना। देखिए जब भूमि बट जाएगी तो जब खेती करेगा व्यक्ति तो उससे जो पैदावार होगा वो कम होगा, और कम होगा तो उससे उसे आर्थिक लाभ भी कम होगा। वैकल्पिक रोजगारों का अभाव, हमने बताया किसानी के अलावा उनके पास कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है कि हम किसानी करते हुए भी कोई वैकल्पिक रोजगार कर लें। ये भी क्या है, नगरीकरण को बढ़ावा देता है। भूमिहीन किसान की उपस्थिति, देखिए भूमिहीन किसान, जब किसानों के पास भूमि ही नहीं रहेगा तो वो रोजगार के लिए नगरों की तरफ ही आकर्षित होगा,
और यही सब कारण है कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा नगरीकरण को नियंत्रित करने के उपाय पे चर्चा कर लें। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे तरह से पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विकास करना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम रोजगार के विकास करते हैं, साथ ही जो हम रोजगार वहां कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं रोजगार का, उसके लिए क्या, अगर हम ग्रामीणों को विकसित करें या प्रशिक्षित करें या उन्हें जानकारी दें, तो जब लोग गांव के लोगों को नगरों की अपेक्षा गांव में ही रोजगार मिलने लगेगा, तो वह क्या, नगर की तरफ आकर्षित नहीं होगा और नगरीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यह था हमारा पहला। अब हम दूसरे पे चर्चा करें। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय खोलना, महाविद्यालय खोलना, विश्वविद्यालय खोलना तथा शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना भी क्या, नगरीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं कर दें, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो नगरों की अपेक्षा गांव में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो किसी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो क्या करेंगे, उनको भी अगर हम जागरूक करेंगे तो वो भी क्या, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, जिससे शिक्षित समाज की स्थापना भी गांव में होगी और नगरीकरण की जो समस्या है वह काफी हद तक कम की जा सकती है। अब है हमारा तीसरा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उन्नति के लिए प्रयास करना तथा नए नए कृषि यंत्र एवं साधनों से परिचित कराना। अब देखिए, गांव कहा जाता है कि गांव में किसान बसते हैं जो खेती करते हैं, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किसानों का योगदान काफी हद तक है। और जान लीजिएगा, जो भी हम कृषि के उन्नत के लिए बनाते हैं वो गांव में किसानों के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रयास किया जाए, तथा नए नए जो भी नए नए कृषि यंत्र आते हैं और उन साधनों का क्या, परिचय कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। ये भी क्या, नगरीकरण की समस्या को हल करने में एक उपाय साबित हो सकता है। चौथा हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उचित चिकित्सा व्यवस्था करना। देखिए, अगर गांव में अच्छा हॉस्पिटल खुल जाए, जो मरीज हैं वो क्या करेंगे, नगरों में कम जाएंगे अपना स्वास्थ्य या चेकअप कराने के लिए। ये भी क्या है, नगरीकरण की समस्या का एक हल है। पांचवा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, उन्हें इसके प्रति
जागरूक करना कि ऐसे उद्योगों से अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा और वे नगरों में रोजगार की तलाश में नहीं जाएंगे। अब देखिए, अगर गांव में ही काम मिले तो कोई व्यक्ति शहर जाएगा? अभी ये कोरोना का काल रहा, आप देखें बाहर जितने भी कमाने लोग गए होंगे वो सारे लोग किसी न किसी माध्यम से शहरों से गांव में ही आकर के अब रह रहे हैं। अगर उनको गांव में ही काम मिल जाता तो शहर की तरफ जाते नहीं जाते। ये भी क्या नगरों की समस्या का क्या एक हल ये भी है। छठा हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात साधनों की समुचित व्यवस्था करना। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था रहेगी, संचार साधनों की व्यवस्था रहेगी तो लोग क्या, जब सारी सुख सुविधाएं गांव में ही मिलनी शुरू हो जाएगी तो कोई व्यक्ति नगर की तरफ ध्यान नहीं देगा, वह नगरीकरण के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। इस नाते क्या नगरीकरण में यातायात के साधनों की व्यवस्था करना ग्रामीण क्षेत्र में क्या नगरीकरण की समस्या के समाधान में एक हल ये भी है। सातवां है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समुचित व्यवस्था करना। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आवास की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो क्या होगा, लोग गांव में रहेंगे, शहरों के चकाचौंध से दूर रहेंगे। जब सारी व्यवस्थाएं गांव में ही मिल रही है तो कोई व्यक्ति शहर क्यों जाना चाहेगा। ये भी नगरीकरण के रोकने में एक हल हो सकता है। अब हम बात करें आठवें पे। देखिए, चिकित्सकों सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता हेतु अनेक प्रकार के आयोजन करना जिससे वे क्या करें, लाभ प्राप्त करें और गांव में ही रोजगार के लिए उन्मुख हों। जब चिकित्सकीय व्यवस्था हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो कोई व्यक्ति क्या गांव में ही रहना चाहेगा। जैसे गांव में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, कई प्रकार के उद्योगों के बारे में बताते हैं, कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योगों के बारे में बताते हैं, जिससे क्या होता है गांव के लोग अपने घर में, अभी आप जाते हैं गांव में देखते हैं गांव में अब छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे उद्योग भी चलाते हैं। जो जिस टाइप का है वो उस तरह क्या कर रहा है, अपने आप को लघु उद्योग में अपने आप को ढाल रहा है, जिससे उसे भी रोजगार मिल रहा है तथा गांव के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे लोग गांव में ही रहना पसंद कर रहे हैं और शहरों की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। नौवा है हमारा 9 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का विकास करना। खास करके युवा वर्ग जो होता है वो खास करके फिल्म, पिक्चर, मनोरंजन के साधन अधिक खोजता है। इस नाते वो भी क्या नगरों की तरफ पलायन करता है। अगर गांव में ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ही अगर हम मनोरंजन के साधनों का विकास कर दें तो क्या जो वह मनोरंजन के साधन से जो व्यक्ति नगरीकरण को वृद्धि करता, नगरीकरण में वृद्धि करता, वो क्या करेगा, वह नगर की तरफ नहीं जाएगा। जो सुख सुविधाएं उसे गांव में मिल जाएंगी जो नगरों में प्राप्त होती हैं, इस कारण भी क्या नगरीकरण की समस्या को हल
किया जा सकता है। अब देखिए, इन सभी उपायों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाना, जिससे वे नगरों की तरफ प्रस्थान न करें। सभी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों में अगर हम देखें तो क्या, अगर सभी व्यक्ति का जीवन स्तर ग्रामीण के लोगों का मिल जाएगा, सारी सुख सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो नगरों की तरफ प्रस्थान नहीं करेंगे। अब देखिए, भारत में नगरों का वर्गीकरण कैसे है। देखिए, क्लास 1 जो सबसे उच्च श्रेणी का जो नगर है, वहां की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर। दूसरे कैटेगरी की जो जनसंख्या है, नगरीकरण है, वह 50,000 से 99,999 के बीच में अगर है तो वहां नगरीकरण है। तीसरा है 20,000 से 49,900। चौथा हमारा है 10,000 से 19,900। पांचवा हमारा है जो पांचवे टाइप का जो नगर है, वह होता है 5,000 से 999। और क्लास 6 छठे टाइप का जो नगर होता है, वह होता है 5,000 से अधिक, ये 5,000 से कम, बिलो 5,000 से कम। अब हम ग्रामीण और नगरी जनसंख्या के अनुपात में भी चर्चा कर लें। अब देखिए, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.9 अर्थात 103 करोड़ थी, और यह बढ़ करके 2011 में 121.05 करोड़ हो गई। देखिए, 2001 और 2011 के बीच में 18.15 की वृद्धि आपके जनसंख्या में हुई। देखिए, 2001 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी 74.20 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 72.19% जो जनसंख्या थी, वह गांवों में निवास करती थी। अब हम 11 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान दें तो 2011 में 83.37 ग्रामीण जनसंख्या थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 68.84% क्या था, कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या थी। अब देखिए, 9.8% की क्या हुई, कमी हुई ना, अंतर हुआ हमारे वहां। अब देखिए, शहरी जनसंख्या की बात करें तो 28.61 2001 की जो जनसंख्या थी, वह पूरी जनसंख्या का 27.81% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2011 में यही शहरीकरण 37.71 हो गया, और जो क्या 2011 की कुल जनसंख्या जो थी उसका 31.2%। अर्थात हम देख रहे हैं कि हर बार शहर में ग्रामीण की अपेक्षा नगरों में वृद्धि ज्यादा हो रही है, नगरीकरण की वृद्धि ज्यादा हो रही है। ये था हमारा जनसंख्या संघटक